हाँ नज़र लग गई है, गल तो ठीक है। क्या हुआ? क्या हुआ है? क्या हुआ है? सर फट गया? वो कैसे? कर कॉल। मुझे भी लग रहा है वही तेरे चोट लग गई है। हमजा से मेरी बात हुई है, मेरी हमजा से 10 दिन से बात नहीं थी हुई भी। हमजा भी परसों रात को इमरजेंसी रहा है, उसको यूरिक एसिड का कहीं कोई मसला हुआ है, खाने खा खा के बाहर से उसने 8.5 यूरिक एसिड हुआ है उसका। वो देख बाबा जी फिर वीडियो अबे हो अल्लाह दे बंदे। और एक बंदा हमारे ग्रुप से निकल गया है, वो निकला कौन है वो आपने गेस करना है। नहीं गेस करेंगे तो मैं जल्दी आपको बता भी दूंगा। निकला है, उसको निकाला है मैंने खुद। बड़ी अच्छी दोस्ती थी, बड़ी अच्छी दोस्ती मैंने निभाई, लेकिन उसको मैंने निकाला है किसी वजह से। पंगी उसको कहता ओए मनुआ गल ना करी, वो कहता तू मन अच्छा करते कराते उनकी जेन्युइन लड़ाई होने लगी ऊंची ऊंची आवाज में। मैं जब मुझे पता चला सीरियस, मैं फिर बोला, मैं कहा तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोग दोस्त एक दूसरे को, तुम लोग ऐसे कुत्तों की तरह लड़ रहे हो जैसे दुश्मन हो एक दूसरे के। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सारे? ठीक ठाक है, मजे में बेहतरीन है। वेलकम करते हैं आपका एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में। अभी उठते ही ना उर्वा को लेके आना होता है, पहले तो ये लोग ले आते होते हैं। अभी मुझे नकाश भी ने बोला कि यार मेरे तो चोट लगी हुई है तो तू जा उर्वा को लेके आ। अब मैं उर्वा को लेने जा रहा हूँ तो मैं निकल रहा था, ईमान ने बोला चाचू मैंने भी जाना है। पहले ईमान को अब्बू ले आए थे जाके, अभी ईमान को अभी कहाँ से आ गया, ईमान आ ही नहीं रही और उर्वा उधर वेट करेगी। ईमान भाई ये पठान क्या कर रहा है मुझे तो समझ नहीं आ रही, मुझे भी लेट आओ ना। ओए आ जाओ, हेलो अच्छा इसको इधर आगे बिठा दो। आ गई भाई कोचा, खोलो इसको आगे बिठा दो। चला ओए देख के आजा बिस्मिल्लाह। इतना टाइम क्यों लगाया हैं? थारे से जूता पहन ली थी। चल चले हम। आज क्या पढ़ा स्कूल में? अपडेट दो जरा मुझे। आज गए थे ना आप स्कूल, क्या पढ़ा था? अलिफ बा सा जीम हा। अलिफ बा सा जीम हा, आज ये सब पढ़ा है। और कल क्या पढ़ा था? पीछे टेक लगा के बैठ जाओ। कल क्या पढ़ा था? मुझे नहीं पता। क्यों पता क्यों नहीं है? हैं? कल का याद ही नहीं है? ये कौन सी स्टडी तो हो रही है कि जिसमें कल का याद ही नहीं है कि कल हमने क्या पढ़ा था, बस आज का याद है आपको। वाह ए पठान वाह। हैं? आज बस उतना ही काम हुआ था, छुट्टी होती। आज इतना आपने आज इतने घंटों में सिर्फ अलीफ बा ता सा ही पढ़ा है। ले अब्बू आए में ले, मैं इसको लेने जा रहा हूँ, तुसी पहले ही टुर गए हो हैं? वाह भाई वाह। चल आजा इधर आजा, फिर बैग भी ले लेना। जब मैं बैग सही रहे आगे ले। अभी अब्बा जी तो पहले ही इसको लेने गए हुए आए हुए हैं, मुझे तो पता ही। चलो तुसी पहुंचे, मैं आ रहे हैं। फिर मैं आपको लेने आया, मैं दादा बू भी लेने पहुंचे हुए हैं। मुझे भी बोला बाबा, कहते हैं जाके ले के आओ उर्वा को, मेरे चोट लगी। आपको नहीं पता बाबा का एक्सीडेंट हुआ है, पता है ना? चलो यार अभी हाँ भाई उर्वा आपने क्या पढ़ा आज? हाँ मैंने पढ़ा है। आपने क्या पढ़ा है? ईमान तो कहती है मैंने अली बा ता सा ये पढ़ा है। एरिया और पैरामीटर। ये कौन से सब्जेक्ट में था? मैथ में। ओह नाइस। मतलब आपने आज मैं इंग्लिश उर्दू, आपको पता है इंग्लिश उर्दू क्या होती है? हैं? मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ओह नाइस। मैं तो तेरा है। तेरे सुनाओ 2+2 कितने होते हैं? 5। और इसका फेवरेट सब्जेक्ट है। ओ बल्ले तेरे पठान। 2+2 होते हैं 4। 1+1 कितने होते हैं? हैं? 5। नो 1+1 2 होते हैं। तेरे को तेरे को हर किसी ने 5 ही सिखाया हुआ है, हर चीज का 5 ही मतलब है। हैं? क्या 1 2 हाँ 1 2 3 और इंग्लिश में वर्ब्स पढ़े। ठीक है बेटा, ये मेरे को तो याद भी नहीं है कि ये वर्ब्स क्या होते हैं या दूसरे क्या होते हैं, क्योंकि मैंने तो स्टडी कंप्लीट कितने हैं, अभी 2 साल हो गए तकरीबन। मैं तो बड़ा बच्चा हूँ ना, मैंने तो पढ़ लिया। मैं तो स्कूल भी चला गया हूँ, कॉलेज भी चला गया हूँ, यूनिवर्सिटी भी चला गया हूँ। मैंने सारा कंप्लीट कर लिया है। अभी इनको लेके घर लेके जाता हूँ, जाके मैं करता हूँ नाश्ता। और अपडेट कुछ ऐसी है कि अम्मी की तबीयत चल रही है काफी खराब। कल रात को फिर अम्मी की तबीयत बहुत खराब होगी। रात को तकरीबन
3:30 बजे के करीब, या 3:30 बजे मैं अपने रूम में था और लाइव कर रहा था। मैंने लाइव बंद की है, अब्बू आए हैं जल्दी जल्दी में। अब्बू ने बोला कि तेरी अम्मी की तबीयत नहीं ठीक, तो जल्दी रूम में आ। तो मैं रूम में गया हूँ, जाके फौरन अम्मी को दबाया है और मैंने पूछता रहा हूँ कि यार ड्रिप लगवानी है, मतलब कोई इंजेक्शन लगवाना है, क्योंकि अम्मी को कल जब ड्रिप लगी थी ना, तो वो जो हाथ पे लगा होता है कैनोला के बेनोला, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, तो वो उतरा नहीं था उस टाइम। तो वो इसलिए उतरा नहीं था क्योंकि एक और ड्रिप अभी लगनी है। तो अभी फिर मैं उठाऊं तो अभी जब मैंने देखा अम्मी सोई हुई थी, अम्मी की तबीयत, रुक जाओ अंदर करनी है गाड़ी, अम्मी की तबीयत अभी भी जो है ना खराब थी, तो अब अम्मी को ड्रिप भी लगवानी है। अब मैं पूछता हूँ ड्रिप लगवानी है या चेकअप करवाना है। बड़ा दरवाजा खोलो, तो वो वाला काम है आज वो करूंगा। चलो अभी मैं पी रहा हूँ ब्लैक कॉफी और साथ में खड़े हुए हैं मोहम्मद साहब। मोहम्मद क्या हाल है? ये देखो इधर मैं कॉफी रखूंगा ना, ओए ये देख ले भाई काम होता शुरू। ये पड़ी है इधर आ, ये अभी मूड नहीं है, नवे मूड चे वे घूमन के मेरी दे मूड चे। ये देखो पड़ी हुई है हैं? आपने क्या खाया? यार वो जो चिकन बना लेना, मैं खा लूंगा आज, वो जो एयर फ्राई करके लेग पीस वाला लेके आना। लेग पीस ले आओ, बल्कि अब्बू जा रहे हैं साथ ना, तो वो लेग पीस का अब्बू कहना वो लैदा ले आए उसके लिए, डाइट के लिए, ठीक है यार। मौसम इतना प्यारा बना हुआ है इस टाइम, फुल ठंडी हवा चल रही है और मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल अम्मी को लेके। अम्मी को बुखार भी बड़ा तेज़ हो गया है, वो बुखार से काम रही है। मैंने कहा जल्दी निकलो, साजिद दरवाज़ा खोल दे यार। अभी पहुँचो, अम्मी को लेके आया हूँ और तकरीबन अम्मी की तबीयत अभी ख़राब ही थी। अम्मी को ड्रिप्स लग रही हैं अंदर, पहले इंजेक्शन लगा है फिर ड्रिप्स लगी हैं और समझ लो मैं जल्दी में आया हूँ, एमरजेंसी लेके गया हूँ और अभी अंदर अम्मी को मैं दबा रहा हूँ। बाहर इधर मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी बिल्कुल इधर ना रोड के साथ, क्योंकि मैं जल्दी में आया था, मैंने इधर ही खड़ी कर दी। अभी बाहर आया हूँ तो मुझे गार्ड ने बताया, कहते भाई आपको वो पुलिस वाले आए हैं, वो प्लान हो कर देंगे आपका। मैं आया हूँ, मैंने रिक्वेस्ट की है, मैंने कहा सर मैं इमरजेंसी आया हूँ तो और सबर कर लै, तेरे 10 रुपये पिछे मैं अगे चलान करा बैठा, तुसी जान नहीं छड़ दे है खुदा दी कसम। इतने मांगने वाले ना इनको शर्म है ना जा है, सारी दिहाड़ी मंगी जान के हट्टे कट्टे अल्लाह की कसम से ऊपर, मतलब ना जिसम ते खरोश हट्टे कट्टे मांगते फिरदे ने। बल इसको अपना चलान मेरा उसने कर दिया बैठे बिठाए, 1000 रुपए का चलान हुआ है, वो भी ठुक गया। अभी अम्मी अंदर वेट कर रही है, मैंने कहा अपडेट आई है थोड़ी सी दे दूं कि मसले होते इकट्ठे ही होंगे ने। बस आपने एक अहद करना है, आप कहीं भी हो आपने नमाज नहीं छोड़नी, नमाज अपनी पक्की रखनी है। अभी ड्रिप लगी हुई थी तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा मसल्ला दे दे, मेरी नमाज जा रही है, मैं हॉस्पिटल से निकल भी नहीं सकता और नमाज भी नहीं छोड़नी, तो मैं फिर अभी इधर ही पढ़ रहा हूँ। लो यार अम्मी के लिए मैं जूस लेने आया हूँ, बिकॉज मैंने कहा उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, जूस पी लेंगे, जूस पी के तो फिर चलता हूँ वापस। लो भाई तकरीबन हमें 3 घंटे हो गए हॉस्पिटल में और अम्मी को तकरीबन 3 ड्रिप्स लगी हैं, एक इंजेक्शन लगा है, पहले इंजेक्शन लगा है, फिर एक छोटी ड्रिप लगी है और 2 इंजेक्शन लगे हैं, फिर बड़ी ड्रिप लगी है, अब फिर छोटी ड्रिप लगी है। ड्रिपां हुई पईयां ने, अब मेडिसिन वगैरह ले गए, अब घर जाना है। क्या कह रहा है डॉक्टर? हैं तबीयत कुछ बेहतर हुई है, बुखार उतरा? अब ये कल फिर लगनी है ड्रिप या इंजेक्शन? पूछूं फिर मैं डॉक्टर साहब से पूछते हैं और फिर जो है ना दवाई शवाई लेके निकलते हैं घर। आ जाओ यार, जो से कपड़े मैंने पहने थे ना वही कपड़े पहन के अभी चलो ना। जिम आ गया हूँ बिकॉज जिम करनी थी और अम्मी को घर ड्रॉप किया और मैंने कहा आप रेस्ट करें, मैं थोड़ी देर जिम लगा के। ये भी मेरे साथ था, ये तो अपने कपड़े लेके आया हुआ था। मैंने कहा मैं कपड़े चेंज करने बैठा तो टाइम लग जाना है, इस्त्री करवाऊँगा, तो आज आधा घंटा जिम करनी है तो वो तभी कर लेते हैं। और लॉकडाउन की वजह से टाइम पहले 8 था, अब 10 का हो गया, उसकी वजह से थोड़ा सा हमारे पास टाइम है, हम जिम कर सकते हैं। A few moments later. ठीक है भाई, बन गई है बॉडी तेरी। हेलो, तेरी बॉडी बन गई है, अब मेरा उन सेटल हुआ दे, तेरी मेहरबानी। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the news fits some loose shit. A stupid myth. अबे ये कार्ड कौन लगा गया है? लो भाई, हाँ जी सुनाओ चौधरी, सुना ठीक हुई है तेरी टांग की नहीं?
चेक करवा दिया अम्मी को पहले उसने इंजेक्शन लगवाया डॉक्टर ने, फिर छोटी ड्रिप लगी है, फिर बड़ी ड्रिप लगी है, फिर छोटी ड्रिप लगी है, फिर इंजेक्शन लगा है। क्योंकि अम्मी को बुखार भी था, पसलियों में दर्द भी थी और गला खराब भी था, काफी ज्यादा मसले मसाइल थे। मैंने फिर बोला कल भी मैंने कहा यार प्रॉपर चेकअप आज करवाया तो आज बताओ क्या मसला है क्या नहीं। अम्मी ने कल 2-3 मसले बताए नहीं थे हुए, डॉक्टर कहता आपने मुझे कल बताया। मैं कहा अम्मी यार जब डॉक्टर को चेक करवाते हो तो कम से कम पूरी सारी चीजें चेक करवाया करो। नहीं सारी गल है फिर असल पता है कि इंसान डॉक्टर को जानता है ना कई शम भूल जाता है। हाँ कि मुझे ये भी मसला है, मुझे ये भी मसला है। वकील को सारी गल सच्ची सुनानी चाहिए। हाँ डॉक्टर को और वकील को सब बताना चाहिए कि क्या हुआ है क्या नहीं। पर वैसे ही जी सदका मैंने आज सुबह भी दिया है, अम्मी भी दे रही हैं। सुबह जब मैं गया उस टाइम भी मैंने सदका निकाला है। की गल है बड़े खामोश बैठे हो। खैर है बच्चा पार्टी किधर है? नजर लग गई। हाँ नजर लग गई है, गल तो ठीक है। क्या हुआ? क्या हुआ है? क्या हुआ है? सिर फट गया। सर फट गया? वो कैसे? 5-6 स्टिचेस लगी हैं? नहीं उसका कैसे? कि लड़ाई हुई है किसी के साथ? क्या हुआ है? जिम से लगी है? कैसे? हाँ ट्राइसेप की गेम लगा रहा था कोई। हाँ माथे से लगा है कि सर में लगा है? मेरी यार हजे मनु किदों दस्सिया उन्होंने मैं कॉल कीती है ते वो अस्पताल ही सी ते फिर मेरी ज्यादा गल नहीं हुई है फिर मैं दस रहा था। यार ये तो बड़ा निकाश तू करना उसको, अल्लाह खैर करे। मैं वो बस है पूछा खैर खैरियत है ये सारी चीज़ां ने। तो उसके साथ कौन था? मनु नहीं यार मनु हजे टेंशन है सी कि मुंडा ठीक है कि नहीं। यार सर पे उसके इतना सर उसका फट गया कि 5। तू कॉल करना उसको, कर कॉल। मुझे भी लग रहा है वही तेरे चोट लग गई है। हमजा से मेरी बात हुई है, मेरी हमजा से 10 दिन से बात नहीं थी हुई भी। हमजा भी परसों रात को इमरजेंसी रहा है, उसको यूरिक एसिड का कहीं कोई मसला हुआ है। खाने खा के बाहर से उसने 8.5 यूरिक एसिड हुआ है उसका। मुझे कह रहा है कि मेरी किडनी में दर्द हो रहा है। मेरी आज सुबह जब बात हुई है, क्या हुआ? बिजी है? व्हाट्सएप पे करो उसको। भी कर रहे हो मैं भी कर रहे हूं। अबू एक मिनट तुसी कटो। हाँ वो हमदा साहब भी परेशानी में है। मैंने उसको बोला मैं कहा अल्लाह दे बंदे ना तू दस दे। और वो ऊपर से लाहौर है, दफ्तर है, किसी बंदे को नहीं उसने बताया कि पूरी रात इमरजेंसी रहा है। वो भी पूरी रात कहता मुझे सारी रात गनूदगी में रखा है उन्होंने, मेरे टेस्ट किए हैं, हर चीज़ की है। फिर मैंने कहा भैया जिम ज्वाइन कर या रनिंग स्टार्ट कर। अब ऊपर से ये जुल्करनैन का भी नया मसला। यार अल्लाह खैर करे। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि हम ना हमारी फैमिली में ना कहीं नज़रों में आ गई है कोई ना कोई मामला, कोई ना कोई मसला। अम्मी बीमार, अबू बीमार, इसका एक्सीडेंट हो गया, मेरा मसला, जुल्करनैन का सर फट गया, हमजा बीमार। अल्लाह खैर। अब ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? तू बात पे करना है व्हाट्सएप पे। सलामत को कर। सलामत का नंबर है तेरे पास? है ना? अबू थोड़े को नंबर होना है सलामत का। सलामत को कॉल करो। सोना गया होगा। हैं? सोना गया होगा। हाँ वो भी सकता है, सर पे उसको चोट लगे। सलामत को करो अबू कॉल। यार ये तो बैड न्यूज़ पे बैड न्यूज़ मिल रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। अल्लाह खैर करे, देने भारे आए ने, लेकिन कोई बात नहीं। जब भी आपके साथ भी कभी भी ऐसा हो ना ज़िंदगी में, मामला ऐसे होते रहते हैं, ऊंच नीच, अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सदका दें। हेलो और चौधरी की करा ले मेरी बात करा। इससे क्या हुआ है? ये कह रहा है सर फट गया है, क्या को मसला हुआ है? यार तन्नू नहीं पता सर फट गया। मुझे तो पता ही नहीं। मैं तो अम्मी को हॉस्पिटल से भी लेके आया, मुझे इसने बताया, कहता जी जुल्करनैन का सर फट गया है और तुम लोगों को बताया नहीं। वीडियो ऑन करना अपनी। वीडियो मेरी ऑन है, तुम लोगों की ऑन? हम लोगों की तो ऑन है, ये देख सामने शो हो रहा है। मैं भी शो हो रहा हूँ सामने। नहीं तेरी वीडियो पॉज है। ये ओए वो देख बाबा जी फिर वीडियो। अबे हो अल्लाह दे बंदिया, अब पक्की गल है 60 वजिए को प्रैंक प्रूंक ते नहीं कर रहा किसी दे नाल? नहीं हो यार पागल है, प्रैंक करना है। बंदा प्रैंक ये देखो मनोवा आओ ना ठीक साहब आओ। ला वो गेमां खेड लगी बैठ के। तो लगी कैसे है इसको पूछो। ओए मैं ना फोन पे करना तू हेलो। हाँ जी अबू। ਉਹ मैंने फोन की होया की है 1 ਵਜੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। वो बस उसी टाइम ही होया काम। मार यार और बच्चे तो ये है कि नहीं हुई, छड़ दे 2 मिनट गेम नु। ये माथे पे लगी है, सर पे ऊपर लगी है? ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਕਿੱਥੇ? ओए होए ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ? 5 ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਚੱਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? तो ये कितने दिनों में ठीक हो जाएगा? टांके शांके जो लगे हैं। ਹਾਂ कोई 5-7 दिन ਜਾਣਾ ਵੀ
चलो इसके ना कह रहा है ये जो बैक साइड है ना इधर कह रहा है कि इधर लगी है इसके, और पता नहीं यार इसके तो लगी गेंजे को पता तो लगे। पता नहीं कौन सी गेम लगा रहा था, मैं तो खुद देख के परेशान हो गया हूँ। हालांकि नहीं तो इसको कभी ऐसा नहीं हुआ इसके चोट लगी हो या एक्सीडेंट हुआ हो, अल्लाह खैर करे। इतना जान के तो नहीं की थी? जान के आप बंदा किसने जान के असलाम ने जान के की नहीं सलाम तार ढिली थी ना, तार ढिली सी, वो मेरे ख्याल से आई है और वो पीछे लग गई है, जैसे वो होता है ना उसी तरह वो पीछे लगी है। चलो यार अल्लाह खैर करे, अम्मा को बताता हूँ, मेरे ख्याल से हमें और जाना पड़ेगा फिर। हाँ जी तबीयत सैट हुई है कि नहीं? की कर छड़े आ मुंडे का भी सिर फट गया उत्थे, हमजा भी परसों एमरजेंसी पहुंचा हुआ बीमार हुआ हुआ, अल्लाह खैर करे। एडे भारे दिहाड़े आ गए हैं, अखीर ही नदन अखीर कोई नहीं, मैंने दिन टाइम भी दिया था। मैंने आपको एक रूटीन बोली थी कि रोज़ सुबह उठ के सदका दिया करो, सदका पता नहीं कितनी बलाएं टाल देता है, ठीक है? तो अब मेरी बात सुनो, फिर उसका सर फट गया, क्या सीन है? चलें फिर कल के परसों लाओ। कल भी चेक करवाना है, कल आपका चेक करवा लो तो परसों चले जाते हैं फिर लाहौर, या कल रात को चले जाएंगे या परसों। कल का कोई और प्रोग्राम तो नहीं है? दावत है किसकी? हाँ सच्ची मुझे तो याद ही नहीं, अम्मी ने मुझे 3 दिन पहले बोला था कि सभी लोगों की अभी कल की दावत है उनकी। ले भाई वो जो शादी तो आपको दिखा नहीं पाए, जो दावत शावत है वो जो है वो हो जाएगी कल। अब इसीलिए मैं बोलूँ उस टाइम मैं जा रहा था तो ये सारे ना कभी कोई चिकन लेने जा रहा है, कभी कोई गोश्त लेने जा रहा है, कभी कुछ, मैंने नहीं पूछा कि क्या चल रहा है क्या नहीं, वो तैयारियाँ इसीलिए चल रही हैं। चलो अल्लाह खैर करे। अभी जुल्करनैन की तो मुझे तो एकदम वो शॉकिंग न्यूज़ होती है ना मेरे लिए, वो थी। अब फिर कोई प्लान करते हैं, मैं अम्मी अब्बू को लेके जाता हूँ उधर लाहौर, क्योंकि अब भरा तो 6 बज गए थे, उन्होंने कलियाँ दिन ना छड़ना है। अब अम्मी को मेरा दिल है कल चेकअप करवा लूँ, कल दावत से फ्री हो के कल रात को या परसों हम लोग चले जाएँ। और अभी एक और सीन ये करना है कि वो, चलो मैं निकलता हूँ, निकल के गाड़ी में बताता हूँ आपको क्या करना है। एक और सीन, छोटू भाई ड्राइंग रूम में बैठा मेरा इंतज़ार कर। तो भी मैं और हाफिज़ निकले हैं कुछ हल्का फुल्का खाना खा के, और सीन ऐसा है कि 3 दिन पहले क्या होता है कि हम लोग बैठे होते हैं एक जगह पे शवारमा खाने के लिए ना, आधे बंदों ने शवारमा खाना होता है, आधे बंदों ने चाय पीनी होती है, तो हम लोग एक जगह पे बैठ जाते हैं। और उस दिन ना मोटू भाई का सर दर्द हो रहा होता है शदीद, काफ़ी टाइम से। कहता है यार मेरा ना सर दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत बड़ी डाउन है। तो दोस्तों का आपको पता है, आपस में जब दोस्त इकट्ठे होते हैं तो वो नहीं देखते कि तेरा सर दर्द है या तेरा, अनटिल कुछ वेरी सीरियस या बड़ा डेंजरस ना हो तब तक दोस्त बाज नहीं आते, वो छेड़ते रहते हैं, तंग करते रहते हैं। तो हम लोग सारे उसको तंग कर रहे थे, कभी कोई कहीं छेड़ रहा है, वो बार बार बोले यार मैंने ना छेड़ो, मेरा सिर पे दुखदा है, मेरा सिर पे दुखदा है। और थे कौन कौन? मैं, छोटू भाई, सिकंदर, छोटू भाई तो था? हाँ मैं था। हाँ मैं, छोटू भाई, सिकंदर, मोटू भाई और पंगी, जो हमारा ग्रुप है। और एक बंदा हमारे ग्रुप से निकल गया है, वो निकला कौन है वो आपने गेस करना है, नहीं गेस करेंगे तो मैं जल्दी आपको बता भी दूंगा। निकला है, उसको निकाला है मैंने खुद, बड़ी अच्छी दोस्ती थी, बड़ी अच्छी दोस्ती मैंने निभाई, लेकिन उसको मैंने निकाला है किसी वजह से, वो मैं आपको वजह भी बता दूंगा इंशाल्लाह जल्दी। तो मैंने कहा अभी आपको थोड़ा सा बता दूं कि हालांकि कभी हमारे में दोस्तों में ऐसे नहीं हुआ, मैंने कभी किसी को अपने ग्रुप से निकाला नहीं है, क्योंकि हम सारे बचपन के दोस्त हैं और हम एक दूसरे की याद करते हैं, एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखते हैं, दोस्ती उसी का नाम होता है। खैर वो बाद में करेंगे उस चीज़ के बारे में बात। तो बैठे होते हैं, मोटू भाई को मैं भी छेड़ रहा हूँ, सारे छेड़ रहे हैं। उस्मान ने ना कोई बात बोली मोटू भाई को, मोटू भाई, एक बंदा पहले आवाज़ार हो ना वो उसको गुस्सा जल्दी आ जाता, उसको ना गुस्सा आ गया मोटू भाई को। मोटू भाई ने आगे से उसको उसकी एक बात पर टोंट कर दिया। दोनों ने जब एक दूसरे को 5-7 टोंट किए ना, तो वो जो मजाक था ना वो बदल गया लड़ाई में, सीरियस एक चीज होगी, एक सीरियस चीज होगी उसमें ना, उसमें वो चीज वो बदल गई। अब मैं बैठा हुआ हूँ, छोटू भाई ऐसे ही है, छोटू भाई, हम लोग खामोश बैठे हुए हैं। मोटू भाई और पंगी एक दूसरे को बातें सुना के ना एक दूसरे को गाली गलौज करने लग गए, जैसे दोस्तों की आपस में छोटी मोटी गालियां होती हैं, तू कुत्ता, तू कंजर, तू बगैरत है, ऐसे ऐसे जो 2-4 गालियां होती हैं दोस्त एक दूसरे को सभी निकालते हैं। अच्छा वो निकालने लग गए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ। ये मुझे छोटू भाई मुझे कह रहा है कि ना हंसो, सीरियस नहीं। मैं पता क्या, मैं कहा सीरियस नहीं है, साडा चिदा ला लगे ने जान की एक्टिंग कर रहे हैं। लो जी इतनी चीज हुई है,
उन दोनों की सीरियस में लड़ाई शुरू हो गई। इसी जिस जगह से गुजरे हैं ना अभी ये प्रिंस चौक, इधर ही हम लोग बैठे हुए थे। अच्छा वो ऐसा हुआ है, पंगी उसको कहता ओए मनु गल ना करी, वो कहता तू मन। अच्छा करते कराते उनकी जेन्युइन लड़ाई होने लगी ऊंची ऊंची आवाज में। मैं जब मुझे पता चला सीरियस, मैं फिर बोला, मैं कहा तुम लोगों को शर्म नहीं आती, तुम लोग दोस्त एक दूसरे को, तुम लोग ऐसे कुत्तों की तरह लड़ रहे हो जैसे दुश्मन हो एक दूसरे के। अच्छा हमारे ग्रुप में ना सबसे ज्यादा लड़ाई उन्हीं दो बंदों की होती है। पहले भी, अभी नहीं, पहले भी 2-3 दफा ऐसे हुआ है कि उस्मान की और इसकी मोटू भाई की लड़ाई। प्यार भी बड़ा है दोनों में, फिर लड़ भी बहुत जल्दी पड़ते हैं। छोटी सी बात होगी नाराज हो। पिछली दफा भी इनकी लड़ाई जब हुई है ना तो 2-3 दिन नाराजगी रही है, मैं बीच में आया हूँ। मेरी बात जब गुस्सा हो ना, फिर मेरी सुनते हैं, मेरी भी नहीं सुनते। मैंने कहा ठीक है भाई मौज करो तुम लोग, मैं सुलह करवाने आया हूँ। फिर खुद ही एक दूसरे के साथ ना 2-3 दिन बाद ना मिले हैं तो सेट हो गए हैं। अभी 3 दिन हो गए हैं। कल मुलाकात हुई थी, पंगी भी था, मोटू भाई भी था, लेकिन एक दूसरे को ये नहीं थे बुला रहे। और फिर जब ऐसे ग्रुप में ऐसे लड़ाई हुई हो किसी वजह से तो वो बाकियों को बुरा लगता है। मुझे बुरा लग रहा था इन लोगों को भी कि यार दोस्त हैं तो इस तरह नहीं अच्छा लगता। मैंने फिर अभी सीन कुछ ऐसा है कि अभी मैं निकला ही इस टाइम इसी वजह से हूँ क्योंकि अभी टाइम नहीं था, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तकरीबन समझ लो 11:30 पौने 12 का टाइम है। इस टाइम मैं और छोटू भाई निकले हैं तो मैंने कहा मैं इनकी सुलह करवाऊँ जाके। पहले मैं अभी मोटू भाई को पिक करूँगा। उस्मान इस टाइम घर से नहीं निकल सकता, मतलब उसका टाइम ज़्यादा हो जाता है, ओबियसली शादीशुदा बंदा है। तो उसको मैंने कहा यार उसको मैं घर से बुलाऊं या कुछ और करूं, इससे बेहतर है कि मैं उसको पिक करता हूं। मोटू भाई को पिक करूंगा, सिकंदर को भी मैंने मोटू भाई की तरफ बुलाया है, उसको पिक करके फिर जो है ना उसकी तरफ जाना है। मैंने आज दोनों की सुलह करवानी है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि सुलह का एक तो स्वाब बड़ा है और ऊपर से मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि यार 2 दोस्त हमारे लड़े हुए आपस में। जब आपकी लड़ाई हो ना 2-4 बंदों की, तब क्या करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम दे देना चाहिए, एक दूसरे को स्पेस दे देनी चाहिए। जब आप 1-2 दिन किसी से बात नहीं करते, दूर रहते हो, आपको खुद ही एहसास हो जाता है यार मेरी उसके साथ किस तरह की बॉन्डिंग है। फिर बंदे के अंदर खुद ही एक वो प्यार आता है, बंदा खुद ही मिल लेता जाए। तो इन्होंने बोला कि यार हम दोनों को स्पेस दे दो 3-4 दिन की, उसके बाद मैंने इसलिए छेड़ा ही नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ, इनकी सुलह करवाऊंगा, सुलह करवा के मिठाई भी खाऊंगा, आज खाऊंगा या कल खाऊंगा, फिर उसके बाद आपको अपडेट करूँगा। यार मैं अभी जा रहा था और मुझे अगेन नकाश भाई का फ़ोन आया, कहते अम्मी की तबीयत दोबारा ख़राब हो रही है, जल्दी घर आ। और वापस आया हूँ तो अम्मी को तेज़ बुखार और दोबारा तबीयत ख़राब। पता नहीं अब उन्हें मसला क्या है क्या नहीं, अल्लाह बेहतर जानता। मैंने उनकी पट्टियाँ शटियाँ की हैं ठंडे ठार पानी से और खिलाया पिलाया। मैंने कहा आप सो जाए। सुना जो है ना वो बीच में ही रह गई है, कुछ भी नहीं हो सका। बाकी ख्याल रखो यार, हमारे लिए दुआ करना अगर हो सके। आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है। अल्लाह आपको खुश रखे।